हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक ही होंगे। आज की इस क्लास में प्रश्नावली 3.1 लेके आया हूं। चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन को जो हम बारीकी से सॉल्व करेंगे। एक जो है इंपॉर्टेंट बात, इससे पहले का क्लास जो आपने नहीं देखा है तो आप जो है उसको जो है प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन को हम बारीकी से बनाते जाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 11 में देखते हैं। क्वेश्चन 11 में दिया हुआ है सबसे छोटी संयुक्त संख्या बताइए। तो आपको लग रहा होगा ये जो है संयुक्त संख्या आखिरकार है क्या, ठीक है। संयुक्त संख्या के बारे में पहले जानेंगे तब ना संयुक्त संख्या क्या है, तब ना उसके बारे में कुछ बना सकते हैं। तो इसको जो हम पहले आपको दिखा देते हैं, उसके बाद जो हम बनाएंगे, ठीक है। देखिए संयुक्त संख्या के बारे में हमने लिखा है, इनके बारे में हमने लिखा है जिन संख्याओं के दो से अधिक गुणनखंड है उसे संयुक्त संख्या कहते हैं। जैसे 4 का देखिए तो क्या है, एक से भी है, दो से भी खंडित है और 4 से भी खंडित है, यानी एक दो से अधिक है ना, दो से अधिक इसका है तो इसको क्या कहेंगे, इसको जो है संयुक्त संख्या कहेंगे। जैसे 6 को हमने लिखा है, 6 देखिए तो एक में भी है, 2 में भी है और 3 में भी है। ये भी जो है 2 से अधिक से खंडित है। जैसे हम जो अगर और भी इसको बढ़ाना चाहेंगे तो हम 8 को जैसे लिख ले तो 8 देखिए तो 1 के पहाड़ा में भी है, 2 के पहाड़ा में भी है और 4 के पहाड़ा में भी और 8 के पहाड़ा में भी, ठीक है। इसको हम और बढ़ाना चाहेंगे तो और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको छोड़ के अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ तो संयुक्त संख्या पूछ रहा था, हमने तो आपको अभी बता ही दिया है जिन संख्याओं का दो से अधिक जो है गुणनखंड हो, ठीक है। जिन संख्याओं का जो है 2 से अधिक गुणनखंड उसको क्या कहेंगे, उसको जो है संयुक्त संख्या कहेंगे। लेकिन पूछा क्या जा रहा है सबसे छोटी, तो सबसे छोटी देखिए तो वहां पे हमने जो 4 से जो स्टार्ट किया था वही जो है यहाँ पे हम लिख देंगे, क्योंकि 4 से जो है संयुक्त संख्या स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। वहां जो है वो 2 से विभाजित होने लगती है, ठीक है। वही लेके जो हमने ऐसे लिख दिया। चलिए अब क्वेश्चन 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 12 में दिया हुआ है 100 से कम 5 क्रमगत संयुक्त संख्या हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। 100 से कम संयुक्त संख्या हमसे पूछा जा रहा है, तो इसको हम लिखेंगे ऐसे करके, क्रमगत यानी क्रमागत, उसके बीच में जो है कोई तरह का कुछ नया कोई संख्या नहीं आए, ठीक है। जैसे हम लिखेंगे क्रमगत तो लाइन बाय लाइन तो 24 हो जाएगा, 24 के बाद देखिए तो 25 हो जाएगा, 25 के बाद देखिए तो 26 हो जाएगा, 26 के बाद देखिए तो 27 हो जाएगा, 27 के बाद देखिए तो 28। ये जो है इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 12, चलिए अब क्वेश्चन 13 में आते हैं। क्वेश्चन 13 में दिया हुआ है किसी संख्या के इकाई स्थान पर 5 है। कोई संख्या है उसके इकाई के स्थान पे जो है 5 है। यदि वह संख्या 150 और 200 के बीच की हो तो वह संयुक्त संख्या अथवा अभाज्य संख्या होगी। संयुक्त संख्या होगी या अभाज्य संख्या होगी, ठीक है। इसको जो हम लिखेंगे यानी 150 से लेके 200 के बीच, तो क्या क्या आएगा, तो देखिए तो 155 उसके इकाई स्थान पे कह रहा है 5 होना चाहिए, ठीक है। फिर लिखेंगे 165, फिर लिखेंगे 175, फिर लिखेंगे 185, फिर लिखेंगे 195, ठीक है। यहां तक जो ये संख्या जाएगी, ठीक है। और देखिए तो इसको पहचानना है कि ये संयुक्त संख्या या अभाज्य संख्या। तो संयुक्त संख्या क्या होती है, जिनका जो है 2 से अधिक गुणनखंडन हो, और अभाज्य संख्या क्या होती है, जिनका जो है 2 ही गुणनखंडन हो, ठीक है। 2 गुणनखंड हो उसको अभाज्य, और संयुक्त क्या होगा 2 से अधिक। तो चलिए पहले 155 को पहले पकड़ते हैं। तो 155 देखिए तो 1 के पहाड़ा में भी है, 5 में भी मिल जाता है और 155 में भी मिल जाता है। ये देखिए तो इसका जो है 1 से अधिक गुणनखंडन है, तो इसको क्या लिखेंगे, इन संख्या को जो हम क्या लिख देंगे, ये जो है संयुक्त संख्या होगा जिनका जो है 1 से अधिक खंडन हो, ठीक है, संयुक्त संख्या होगा। चलिए क्वेश्चन 14 को पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन 14 को बनाएंगे। क्वेश्चन 14 में दिया है 10 से बड़ी किसी संख्या के अभाज्य होने के लिए उसके इकाई स्थान पर कौन कौन से अंक होनी चाहिए। तो 10 से बड़ी संख्या में जो है उसके लिए क्या क्या अंक होनी चाहिए, तो लिखेंगे इसके इकाई स्थान पर क्या क्या होना चाहिए, तो 1 होनी चाहिए, फिर 3 होनी चाहिए, 7 और 9 होनी चाहिए।
चलिए क्वेश्चन 15 को देखते हैं। क्वेश्चन 15 में दिया हुआ है, क्या ऐसी भी संख्या है जिसका कोई गुणनखंड ना हो। हमसे पूछा जा रहा है कि ऐसा कोई संख्या है जिसमें जो है जिसका जो है गुणनखंड ना हो। तो ऐसी कोई संख्या नहीं है, हम इसका आंसर लिख देंगे, ऐसी कोई संख्या नहीं। ठीक है, क्योंकि जैसे मानिए हम 2 को लेंगे, 2 जो देखिए 1 में है, 2 के पारा में भी, ऐसा कोई संख्या नहीं है। हम कोई सा भी संख्या ले, वह जो है किसी ना किसी संख्या से जो है विभाज्य है। ठीक है, एक तो कोई विषम ले लेंगे तो एक स्वयं से हो जाएगा और स्वयं से हो जाएगा, और भी संख्या से हो सकता है। सम भी लेंगे तो स्वयं से भी हो जाएगा और भी कोई संख्या से भी हो सकता है। ठीक है, और एक से तो होना ही होना है उसको। ठीक है, वो जो है किसी से हो या ना हो विभाज्य, लेकिन एक संख्या से होगा ही होगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन 16 की तरफ चलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 16 को पढ़ के उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 16 में दिया हुआ है, 1 और 100 के बीच सिर्फ 2 संपूर्ण संख्या है, वे कौन कौन सी है। तो आपके मन में क्वेश्चन प्रश्न चल रहा होगा, यह संपूर्ण संख्या आखिरकार है तो है क्या। तो संपूर्ण संख्या के बारे में हम जो है आपको पहले दिखा देते हैं संपूर्ण संख्या क्या होती है, तब इसको जो हम उसका 2 जो उदाहरण सिर्फ जो दिया हुआ है उसको हम लिखेंगे। ठीक है, या अगर आप जो है बुक में भी खोजना चाहेंगे तो बुक में जो है पेज नंबर 53 में जो है यह आपको मिल जाएगा। ठीक है, पेज जो है 53, पेज के 53 में आपको जो है ये मिल जाएगा। तो हम कहेंगे संपूर्ण संख्या किसको कहेंगे, चलिए पढ़ते हैं। तो वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योगफल उस संख्या का 2 गुना हो तो वह संपूर्ण होगा। ठीक है, वह जो है संपूर्ण संख्या होगा। ठीक है, उनका जो है गुणनखंडों का जो है गुणनखंड करने के बाद उसको योग यानी जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद उसका 2 गुना करेंगे। ठीक है, तो वह जो है गुणनखंड 2 गुना करने के बाद जो है वह फिर उसी संख्या से भाग लग जाए तो उसको जो है हम संपूर्ण संख्या कहेंगे। चलिए उसको जो हम लिखते हैं। इसका जो ऐसे संपूर्ण संख्या 2 ही होते हैं। ठीक है, 2 ही है, एग्जाम्पल में भी दिए हुए 53 में 6 और 28। ठीक है, चलिए वहां जो है 16 में जो है हमें यही लिखना है बस। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, हमने जो है आपको अभी तुरंत दिखा दिया। तो क्या क्या होगा, तो 6 होगा और 28 होगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन 17 को पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन 17 को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 17 में दिया है, निम्न में प्रत्येक संख्या के 2 विषम अभाज्य संख्या के योग के रूप में लिखे। ये जो हमें दिए हुए हैं 5 क्वेश्चन, इसको जो है आप ये सब जो है हमने लिख रखा है। ठीक है, विषम अभाज्य है। ठीक है, इनको जो है इनमें से किसी 2 संख्या का प्रयोग करके जो हमें इतना फिर से लाना है। जैसे यहाँ पे 32 है तो कोई 2 संख्या उठाएंगे, उन दोनों को जोड़ने के बाद जो हमें 32 प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, वो हमको यहाँ पे दिखाना है। तो चलिए हम यहाँ पे जो है लेते क्या है, तो देखिए तो पहला 13 ले लेते और 19 ले लेते। 13 और 19 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 40 का जो है 40 में हम क्या करेंगे, तो 40 में जो है 17 ले लेंगे और 23 को ले लेंगे। तो देखिए तो 17 और 23 का प्रयोग करना है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन 3 में आते हैं। क्वेश्चन 3 में जो हमें 56 दिया हुआ है। 56 लाने के लिए हम क्या क्या करेंगे, तो पहले जो है हम 13 को लेंगे, उसके बाद जो है हम 43 को रखेंगे। ठीक है, 13 और 43। 4 में देखिए 80 को कह रहा है लाने, तो 80 लाने के लिए क्या करेंगे, देखिए तो लग रहा है यहाँ पे जो कोई संख्या छूट रहा है। ठीक है, यहाँ पे 80 एक संख्या जो है हमने यहाँ पे नहीं लिखा है, उसको पहले हम आपको वहां पे लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ जो है 39 एक होगा। ठीक है, 39 और 40 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 80 हो जाएगा। तो लिख देते हैं 39 और 40। देखिए तो फिर उसके बाद 100 को जोड़ना है। 100 लाने के लिए देखिए क्या क्या कौन कौन सी संख्या लगेगा, तो 100 लाने के लिए हमें जो है जैसे देखिए तो यहाँ 47 है और 53 है, तो इन दोनों को लिख देंगे। ठीक है, तो 47 पहला जो है क्या होगा 47, उसके बाद 53। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन 18 को पढ़ के उसके बाद 18 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दिया हुआ 16 से छोटी सभी अभाज्य और संयुक्त संख्या अलग अलग लिखिए। ठीक है, अभाज्य और 16 से छोटा जितना भी संख्या है उसमें से पता करना है कौन अभाज्य है और कौन संयुक्त संख्या। तो इसको जो हम पहले अलग अलग बांट देते हैं। तो लिखते हैं पहले जो अभाज्य संख्या लिखा हुआ है, तो अभाज्य संख्या
फिर क्या कह रहा है, तो फिर संयुक्त संख्या। ठीक है, तो अभाज्य संख्या देखिए क्या क्या होगा। तो अभाज्य संख्या के बारे में हमने क्या लिखा था, जिनका जो है दो खंडन हो। ठीक है, जैसे देखिए 2, फिर 3, फिर 5 हो जाएगा, फिर 7 का भी दो खंडन है, 11 का भी दो खंडन है और 13 का भी दो खंडन। ये सब क्या हो गया, ये जो है अभाज्य संख्या हो गया। और संयुक्त संख्या क्या होता है, जिसका 2 से अधिक खंडन। तो जैसे देखिए तो 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 है ही, फिर 8 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर 11 नहीं होगा, फिर 12 हो जाएगा, फिर 13 नहीं होगा, फिर 14 हो जाएगा, फिर 15 हो जाएगा। ठीक है, ये जो है संयुक्त संख्या हो जाएंगे। ठीक है, 16 से लेकर एक मतलब 16 से कम जो है, 16 से कम जो है अभाज्य और संयुक्त और अभाज्य संख्या कह रहा था लिखने, हमने लिख दिया। चलिए अब क्वेश्चन 19 को पढ़ते हैं। 19 में दिया हुआ क्या 1729 अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, तो अभाज्य संख्या जो है जिनका दो ही गुणनखंड, जिनका दो गुणनखंड। ठीक है, तो इसका जो है पहले खंडन करके देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए तो ये जो है 7 से अगर देंगे तो आएगा 247। ठीक है, अब इसको अगर 13 से देंगे तो 19। देखिए तो यहां तक रहता तो कोई बात नहीं, लेकिन एक अंक और एक्स्ट्रा आ गया, तो यह क्या होगा, तो लिखेंगे यह अभाज्य संख्या नहीं है, यह अभाज्य संख्या नहीं। चलिए अब क्वेश्चन 20 को पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन 20 को जो हम बनाएंगे। चलिए क्वेश्चन 20 में दिया हुआ निम्नलिखित में जो सत्य हो उसके आगे सही यानी सत्य का चिन्ह और जो गलत हो उसके आगे गलत का चिन्ह लगाना है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसके बाद जो है क्वेश्चन का जो है हम आंसर देते जाएंगे, सही है या वह गलत है। तो दिया हुआ वह संख्या जिसका केवल एक अपवर्तक होता है वह संख्या 1 है। तो यह जो है यह बात जो है यह घटना जो है यह सही। ठीक है, चलिए 2 में देखते, 2 में है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है, तो यह भी जो है क्या होगा, यह भी जो है सही होगा। ठीक है, तो 3 में दिया हुआ सबसे छोटी अभाज्य संख्या 6 है, तो यह जो है गलत है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 6 नहीं, इसका जो है 4 से स्टार्ट होता है। ठीक है, चलिए अब 4 में देखते, 4 में दिया हुआ है 2 अभाज्य संख्याओं का योग जो है सम होता है। तो कह रहे कि 2 अभाज्य संख्याओं का योग जो है सम होता है, तो यह जो है क्या होगा, इसको जो है हम गलत लिखेंगे। चलिए 5 में देखते हैं, 5 में दिया क्वेश्चन 5 में दिया हुआ है 2 को छोड़कर किन्हीं 2 अभाज्य संख्या का योगफल सम होती है। तो यह जो है यह बात को हम क्या लिखेंगे, यह बात जो है सही है। ठीक है, और 6 में देखते, 6 में दिया हुआ है सभी सम संख्या संयुक्त संख्या होती है, तो यह जो है नहीं हो सकता। ठीक है, ये जो है गलत है, सम और विषम दोनों मिला हुआ रहता है। लिखा हुआ 3 विषम संख्या का योगफल विषम संख्या होती है। 3 विषम संख्या को अगर जोड़ेंगे तो उसका जो है परिणाम जो है विषम संख्या ही होगा, तो उसको जो हम पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं जैसे 3 जोड़, फिर लिखेंगे 5, फिर लिखेंगे जोड़, फिर 7। इन सबको जोड़ेंगे तो 5 3 8 और 8 और 7 जोड़ेंगे तो कितना, तो 15 हो जाएगा। तो यह बात क्या लिखेंगे, यह बात जो है सही। चलिए अब क्वेश्चन 8 में देखते, क्वेश्चन 8 में दिया हुआ है 2 सम संख्याओं का योगफल सदैव सम संख्या होता है। तो कह रहा है सम संख्या का जो है 2 सम संख्या का योगफल जो है सदैव सम संख्या होता है। तो सम संख्या को लिखते हैं, सम संख्या में क्या होगा, तो 2 जोड़ 4 करेंगे। ठीक है, 2 सम संख्या लिखे, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 6 हो जाएगा। यह भी जो है सम संख्या ही होगा, तो यह बात भी क्या होगा, तो सही होगा। चलिए आज का चैप्टर जो है यहीं पे समाप्त होता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीष सर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारा वीडियो जब भी आए तो आपको नोटिफिकेशन के जरिए पता लग जाए। ठीक है, चलिए तब तक के ओके बाय।